1 जुलाई से देश के कई सेक्टर्स में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। रसोई बजट, बैंकिंग और रेल में सफर से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जी हां, 1 जुलाई 2025 से लागू हो रहे हैं 5 बड़े बदलाव, जिनका असर हर भारतीय की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं ये बड़े बदलाव। पहला बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर है। हर महीने की 1 तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। जून में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 24 रुपए की कटौती की गई थी, लेकिन 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर लंबे समय से स्थिर है। 1 जुलाई को इसमें बदलाव संभव है। कीमत बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। साथ ही एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में भी संशोधन संभव है, जिससे हवाई टिकट महंगे या सस्ते हो सकते हैं। दूसरा बदलाव रेल किराया और तत्काल टिकट नियमों में बदलाव से जुड़ा है, इसलिए रेल यात्रा करने वाले लोग इसे ध्यान से सुने और समझें। भारतीय रेलवे 1 जुलाई से किराया बढ़ा रहा है, जिसमें नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग के कुछ नियमों में भी बदलाव संभव है, जिससे यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। HDFC क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अब आपको महंगी पड़ सकती है। अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो 1 जुलाई से इन 2 बातों का ध्यान रखें। यूटिलिटी बिल जैसे कि बिजली, पानी आदि के बिल पेमेंट पर अतिरिक्त चार्ज लग सकता है। अगर आप HDFC कार्ड से किसी भी डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, ओला मनी में 10,000 से अधिक ऐड करते हैं तो उस पर 1% का अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। चौथा बदलाव ICICI बैंक के ATM और फंड ट्रांसफर चार्ज से जुड़ा हुआ है। ICICI बैंक ने भी 1 जुलाई से अपने बैंकिंग चार्ज में बदलाव किया है। मेट्रो सिटीज में 5 फ्री ATM ट्रांजैक्शन के बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए, नॉन मेट्रो शहरों में 3 फ्री ट्रांजैक्शन, उसके बाद समान रूप से 23 रुपए का चार्ज रहेगा। 1 जुलाई से होने वाला 5वां बड़ा बदलाव यह है कि दिल्ली में पुराने वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस रूल के तहत 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। ये फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने लिया है, ताकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सुधारा जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।